हरिओम एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीषा वैद। आज मैं आई हूँ गुरुग्राम के ही पलवल डिस्ट्रिक्ट के ग्राम लाड़ी आका के महर्षि शांडिल्य गुरुकुलम आश्रम में। ये गुरुकुलम जो है नेचुरोपैथी का सेंटर है, इसके साथ में योग का भी सेंटर है। तो यहाँ पर बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। पेशेंट्स यहाँ पर ठीक हुए हैं। दूसरी पैथी से जिनको कोई ट्रीटमेंट लेते रहे हैं किंतु उनको कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो यहाँ पर आकर ठीक होते हैं। तो आइए हम मिलते हैं यहाँ के संचालक श्री दीपक शर्मा जी से। नमस्ते सर। आपको भी नमस्कार। सर, आप मुझे बताइए कितना समय से आप ये सेंटर यहाँ पर रन कर रहे हैं? हम लगभग 2020 से यहाँ पे सेंटर को रन कर रहे हैं और काफ़ी जो लोग यहाँ पे आते हैं, हम मेनली जो वर्क कर पाते हैं वो डिजीज़ पे नहीं कर पाते हैं। डिजीज़ का कारण क्या है उस तक पहुँचने का प्रयास रहता है ताकि हम लोगों को सिर्फ अस्थायी लाभ नहीं, स्थायी अर्थात हमेशा के लिए लाभ दे सकें। और जो इसमें बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग जो हम उसको फॉलो कर पाते हैं तो अपने आप ही वो ठीक हो जाती हैं। जैसे कि बीपी भी है, दमा भी है, अस्थमा भी है, हार्ट अटैक भी है, हार्ट ब्लॉकेज भी है, तो वो स्वयं हम उसका बाधा नहीं करते हैं, लेकिन जब हम उस नेचर के अकॉर्डिंग उस पर कार्य करना स्टार्ट करते हैं तो वो स्वयं अपने आप ही रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम बॉडी को डिटॉक्स करने का कार्य करते हैं। और वो जो हमारी नेचुरल फार्मिंग है तो उनका भी कुछ हम प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट जो नेचर की जो चीज़ें हैं उनको हम लाइव मेडिसिन के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। अच्छा, आप यहाँ फार्मिंग भी करते हैं, तो आप बताएंगे कि यहाँ खेती क्या क्या उगाते हैं आप अपने खेतों में? सीज़न के जो भी समय हो जाता है उसके अकॉर्डिंग उगाते हैं। जैसे अभी है ये समय चला हुआ अक्टूबर में, तो अक्टूबर का लास्ट नवंबर से स्टार्ट है, तो अभी हमने पालक है, मेथी है, चौलाई है और मूली है, बथुआ है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, नींबू है, कलौंजा है, तो ये चीज़ें अभी उगाई हुई हैं। तो क्या ये जैविक खेती है या फिर कुछ इसमें आप रसायन का उपयोग करते हैं? नहीं, ये जैविक से भी ऊपर थोड़ा उठ के है, नेचुरल फार्मिंग है कि जैसा प्रकृति का रहता है उसमें प्रकृति की सारी चीज़ें प्रयोग करके तो उनको ही खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमें अपनी शिक्षा के विषय में बताइए कि आपने कहाँ से नेचुरोपैथी की, कहाँ से योग का ज्ञान आपने प्राप्त किया? तो नेचुरोपैथी की बात करते हुए मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र से प्राप्त की थी। वहाँ पे 3.5 वर्ष के लिए डिप्लोमा किया था और उसके बाद जो योग की जो पढ़ाई है मास्टर्स नेचुरोपैथी योग साइंस मेडिकल मैनेजमेंट, ये मैंने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल से किया था। तो वहाँ के सानिध्य में रह करके कुछ नेचुरोपैथी का भी ज्ञान किया। साथ साथ वहाँ पे पंचकर्म का मैंने पीजी किया था, तो उसमें सारी चीज़ें पंचकर्म के बारे में पता चला। गोमन है, बस्ती है, मेथी है, तो इनका मैंने प्रयोग वहाँ पर अच्छी प्रकार से किया। तो उसके आधार पे हमने थोड़ा प्रयास किया कि लोगों तक ये चीज़ें जो अभी धीरे धीरे कम फैल रही हैं तो उनको फैलाने का प्रयास था कि सभी लोग हैं इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत अच्छी बात है सर, आप इसमें सक्सेस हो, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी जी, आपको भी हैं। हाँ सर, हमें ये बताइए कि किन किन रोगों का आपने यहाँ पर इलाज किया? यहाँ पे जो अभी तक हम इलाज कर पाए हैं विद इन 6 दिन से लेकर के और 95 ईयर से ओल्ड तक के जो भी हैं तो उन तक कर पाए हैं। तो उसमें जो भी बीमारी है, मैं पर्टिकुलर बीमारी नाम गिनाऊँ तो बहुत सारी हो जाती हैं। हम जैसे अगर आप बीमारी की बात पूछ पा रहे हैं तो उसमें दमा है, अस्थमा है, निमोनिया है, या फिर नी लॉक हो जाने, घुटने जॉइंट बिल्कुल बंद हो जाना है, सांस लेने में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम या हार्ट ब्लॉकेज होना, कैंसर तक की जो प्रॉब्लम है तो वहाँ तक भी कार्य किया है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसके साथ मैं एक और बात बता देना चाहती हूँ आपको कि इन्हीं के बड़े भाई, उनको पैरालिसिस था और उन्होंने ही मुझे बताया कि वो आई थिंक विद इन 20 डेज उन्होंने रिकवर कर लिया, वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो मैं आपकी उनसे भी बात कराती हूँ। ये पैरालिसिस की बात लगभग 2009 की है, तो इसको आज के उसमें हम देखें तो लगभग 2009 से 11 और 5 16-17 साल हो गए। तो उस समय था, तो उस समय मैंने राजीव जी के व्याख्यान सुने थे। राजीव दीक्षित? हाँ, राजीव दीक्षित जी स्वदेशी के प्रखर प्रवक्ता हैं। उनकी जो विचारधारा थी और जो बातें थी, मैंने तो कभी, वैसे मैं टीवी भी नहीं देखता हूँ, टेलीविज़न भी हमारे घर नहीं है, पर मैं एक गली से जा रहा था तो उनका मैंने देखा तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज़ें। फिर मेरा मन रुक गया, मैंने उनके चेन्नई वाले व्याख्यान थे वो सुने और उनको सुनते सुनते मुझे लगा वास्तव में हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। उन्होंने जिस तरह जो जीवन पद्धति बताई, बाघ भट्ट जो एक महर्षि हैं उनके बारे में चरक की बात भी वो करते हैं, सुश्रुतों की बात भी वो करते हैं, तो उसके आधार पे हमने काम किया। तब से लेकर अब तक 16-17 साल में हमने सिंगल एक जो मेडिसिन, एक गोली भी नहीं ली है
और घर में भी जैसे अपना लड़का भी हो गया 11-12 साल का, अब तक बीमार नहीं हुआ है, उसने भी कोई गोली नहीं खाई है। कोई भी आयुर्वेद तो दूर की बात है, मेडिकली जो गोली रहती है ये भी नहीं, आयुर्वेद की भी नहीं। मुझे तो हमारा लगता है मानना आपके घर में ही कोई दवाई नहीं खाता होगा। हाँ जी, अच्छा, खाते हैं वो भोजन कोई दवाई बना देते हैं, ना कि दवाई नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कि ठीक जो डाइट है ना उसको इस प्रकार से फॉलो किया जाता है कि सीजनेबली किस ऋतु में इस भोजन को लेना है, इस ऋतु में इस भोजन को अवॉइड करना है, तो उसके आधार पर प्रयोग करते हैं। वो चीजें हम अपने खेतों में भी वो नेचुरल फार्मिंग के रूप में उनको डेवलप करते हैं, तब उनको ही प्रयोग करते हैं। तो वो जो नेचुरल फार्मिंग के रूप में हम उनको प्रयोग करते हैं, उनकी जो क्वालिटी आती है बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। और उसमें जो हमारा सीड्स जो बीज रहता है वो भी हाइब्रिड से नहीं रहता है, वो भी नेचुरल ही जो हमारे परंपरागत बीज से जो हमारे बुजुर्ग करते थे अनजाने में, तो हम उस खेती को फॉलो करते हैं, तो उसके जो रिजल्ट मिलते हैं हमें तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल हूँ 17 साल से। स्वस्थ रहने के लिए आप एक नियम बना लो, ज्यादा की जरूरत नहीं है। विशुद्ध भारतीय भोजन शुरू कर दें, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। सीजन के हिसाब से जो जिस मौसम में जिस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में है उस भोजन हम करें। और हम एक निश्चित कर लें टाइम, हम खाने के 8 घंटे ही रख लें, 24 घंटे, 8 घंटे बहुत है, दिन में 8 घंटे खाओ, कितना भी खाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत तब आती है सुबह भी, दोपहर, शाम, फिर रात को 10-11, वो टाइमिंग नहीं है खाने की। तो आप एक नियम पालेंगे तो भोजन का ही कर लो, या आप जो सीजन के हिसाब से खाना ही शुरू कर दो। विशुद्ध भारतीय भोजन ही करें तो हम बीमार हो ही नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये 2-4 बातें सामान्य सी, पानी कैसे पीना है हमें, भोजनांत विषमभारी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भोजन के अंत में पानी ना पिएं, और ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे आप कभी बीमार पड़ोगे ही नहीं। हम इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। हम ही नहीं, कोई करके देख लो। जिसको ये लग रहा है कि भाई इनसे ऐसा नहीं है, बहुत सारे नियम पालन करने पड़े, नहीं, कोई नियम नहीं है, सामान्य बातें हैं। 8 घंटे हम खाने का निश्चित कर लें। सबसे अधिक बीमारियों का कारण यही है, हमारी भोजन की टाइमिंग, हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सारा कुछ गड़बड़ है। मतलब वो उस तरह से नहीं है जो होनी चाहिए, ये बात तो हम बीमार नहीं होंगे। इससे हमें आज ये पता लगता है कि देखिए मोहन जी ने हमें क्या बताया कि स्वस्थ रहने के लिए केवल आप ऋतुचर्या का पालन कीजिए, ऋतु के अनुसार आहार विहार कीजिए, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और ये हम सब कर सकते हैं। महर्षि शांडिल्य गुरुकुलम में आप देख सकते हैं कि गौ माता है, और गौ माता का ये प्यारा सा बछड़ा भी है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ इनका प्रयोजन क्या है, क्या इनका दूध, घी यहाँ के रोगियों पर प्रयोग किया जाता है या नहीं। तो आइए जानते हैं हम मोहन जी से इस विषय में। जी मोहन जी बताइए। जो देखो, गौ माता में इतनी शक्ति है कि संसार का कोई भी रोग हो, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में आज तक ब्रेन को ठीक करने की कोई दवाई नहीं बनी है, और ना ब्रेन तक कुछ भी चीज़ पहुंचाई जा सकती है, परंतु मात्र जो गौ माता है हमारी, जो हमारी भारतीय गौ माता है। गाय का मतलब देखो जर्सी उससे नहीं है, गाय का मतलब है जो हमारी देसी गौ माता, जिसे हम कहें, देसी शब्द बाद में आया, पर इसलिए आया क्योंकि हाइब्रिड से अलग करना था। नहीं, पहले तो गाय बोलते थे। तो इसका घी ही ब्रेन तक पहुंचता है, और कोई दवाई पहुंचती नहीं है। हम नाक से यदि इसे डालें तो ब्रेन तक पहुंचने का काम जो करता है, ये रिसर्च भी प्रमाणित कर चुकी है कि गौ माता का घी ही पहुंच सकता है। परंतु घी कैसा, आजकल घी हमारा वैदिक तरीके से हमारा बनना चाहिए। पुराने हमारे बड़े बूढ़े थे, आज से 30-35 साल पहले क्या करते थे, घी को पहले दूध को दही बनाना, दही को फिर उसको दूध को गर्म करना, दही बनाना, दही हाथ से बिलोना। अब मशीन का जो प्रोसेस होगी उसमें अंतर है, ध्यान देना, उससे उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो कण हैं वो टूट जाते हैं, तो उस तरह से वो काम नहीं कर पाता है। तो घी अमृत है बिल्कुल, और पैरालिसिस में ये बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट अटैक में बहुत अच्छा काम करता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हमारे कुछ उसमें जो यहाँ पे कुछ आए हैं छोटे भाई, अपने दीपक जी, इस पर काम करते हैं। इन्होंने देखा कि ऑन द स्पॉट जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उसमें भी इन्होंने काम करके देखा, तो उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला है। और आपकी यूनिवर्सिटी में भी वो आए थे, उसके और यहाँ के सरपंच भी हैं दीघोट गांव के, जिनको दिक्कत हुई थी, ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक का आया था। डॉक्टर ने उसके लिए ही बोल दिया था, वो बिल्कुल अब ठीक है, केवल 2 बूंद करके डाला था। जहाँ पर अंग्रेजी डॉक्टर कहते हैं कि घी ले खाने से कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है और ना जाने क्या क्या,
किंतु हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि गोघृत वरदान है, किसमें? हार्ट अटैक में। तो बिना संकोच किए हम गोघृत का यूज कर सकते हैं किसी भी बीमारी के लिए। हाँ, वो गाय देसी होनी चाहिए। जैसे कि मोहन जी बता भी चुके हैं कि जब जर्सी गाय भारत में आई तो तभी उपयोग हुआ ये शब्द कि देसी गाय और जर्सी गाय। गाय का अर्थ तो यही होता है, देसी गाय। जैसे HDL है, VLDL है। HDL है जो हमें चाहिए, जो डॉक्टर्स ये कहते हैं वो प्रैक्टिकल आ जाए या प्रैक्टिकल करके देख ले। जिनको ये लग रहा कि जो कहते हैं मैं घी बंद, हार्ट अटैक है। घी तो अमृत है। आप सोचो ये ग्रीसिंग कर रहा है हमारी बॉडी की। तुम अपनी गाड़ियां रखते हैं, डॉक्टर्स नहीं रखते क्या? सब पे गाड़ियां, उसमें तेल मत डालो, लुब्रिकेंट्स ना दो, तो वो हार्ट काम करेगा क्या? हार्ट्स को चाहिए ही लुब्रिकेंट्स, इसलिए ही हम उस पर काम करते हैं। और गौ माता का जो घी है उसमें अमृत है, एक लुब्रिकेंट्स का काम करता है। उस हार्ट को, उसकी हार्ट बीट में दिक्कत है तो उसको ठीक करने का काम करता है, बैलेंस करता है। किसी की नाभि भी डिसबैलेंस है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो उनको दिक्कतें आएंगी, वो लगातार गोली खाते रहेंगे। आप देखिए जो भी डॉक्टर्स कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि देखो हर चीज का अपना अपना महत्व है, परंतु जो प्रैक्टिकल बात है, मुझे एक भी पेशेंट ऐसा दिखा दीजिए जो बीपी की गोली खाता और उस बीपी की गोली खाने से उसका बीपी ठीक हुआ हो, जो डायबिटीज की गोली खाता हो उसकी डायबिटीज ठीक हुई हो, जो हार्ट की गोली जिसने शुरू की हो उसका हार्ट ठीक हुआ। एक तो पेशेंट होगा, विद प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि साइंस उसको मानती है। फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, जब वो सारी चीजें आ जाती हैं तब ये कहा जाता है कि माँ ठीक है। जब तो अंत में मैं मोहन जी से और दीपक जी को धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि इन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि हमारी अपनी चिकित्सा पद्धति के विषय में हमें अवगत कराया। ये बात हम मान चुके हैं कि हाँ, हम इनको भूले हुए हैं और उसी को हमें याद करना है, इसी पद्धति को हमें आगे बढ़ाना है। अपनी आगे वाली जनरेशन तक उनको भी यही पद्धति हमें देनी है। तो महर्षि शांडिल्य गुरुकुलम आश्रम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।